जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी के क्वेश्चन बैंक के सेट नंबर 6 को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला सवाल। सवाल नंबर 1 में क्या है? नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या फिर राहुल गांधी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेशनल हेराल्ड दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने प्रारंभ किया था और मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट समाचार पत्र संपादित किए थे। ठीक है, इसके बाद एक और आता है कॉमनवेल या न्यू इंडिया। ये समाचार पत्र जो था दोस्तों ये एनी बेसेंट का था और सोम प्रकाश समाचार पत्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किए थे। अगर अमृत बाजार पत्रिका के बारे में देखा जाए तो यह शिशिर कुमार घोष का था। चलिए सवाल नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था? मतलब पूछ रहा है कि मेगास्थनीज क्या थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह एक राजदूत था। ठीक है, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर पाटलिपुत्र दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पारसियन कहाँ सीखी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पटना में। कहाँ पे? पटना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 5 जनवरी 1666 ईस्वी को पटना सिटी में हुआ था। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह जो थे वह 10वें गुरु थे और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी हैं। कौन है? गुरु नानक जी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमजद अली खान किस यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं? अमजद अली खान, तो यह सरोद वादक थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अबेकस की क्वेश्चन नंबर 5 है, अबेकस की खोज इस दौरान हुई थी। किस दौरान हुई थी दोस्तों? तो अबेकस की खोज जो है वह ग्रीक सभ्यता काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? 18वीं शताब्दी में दोस्तों यह ऑस्ट्रिया का शासन जर्मनी पर था। किसका था? ऑस्ट्रिया का। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा आवश्यक है? तो होता है 1/10। कितना? ऑप्शन नंबर बी 1/10। ये टोटल कुल सदस्यों का 10% सदस्य होना, मतलब उपस्थित होना चाहिए, तभी कोई कार्य हो सकता है। ठीक ना। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे, साप्ताहिक शार्ली एब्दो कहाँ से प्रकाशित किया जाता था? तो यह जो है दोस्तों यह कहाँ से प्रकाशित किया जाता था? तो यह है पेरिस से। कहाँ से? पेरिस से प्रकाशित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, H1N1 इसके द्वारा होता है। तो दोस्तों H1N1 जो है यह विषाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वाइन फ्लू को इन्फ्लुएंजा H1N1 क्या है? H1N1 नाम दिया है। ठीक है, और बर्ड फ्लू रोग का जो मुख्य विषाणु है बर्ड फ्लू का दोस्तों H5N1 है। क्या है? H5N1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक जाना माना साहित्यिक समारोह कहाँ होता है? ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पे होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर। ठीक है, जयपुर में प्रतिवर्ष साहित्यिक समारोह होता है और जयपुर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप का प्रतीक है। स्तूप जो है दोस्तों यह किससे संबंधित है? कौन सा प्रतीक है? तो स्तूप जो है मृत्यु का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। जैसे सांची का स्तूप
भारत में सबसे बड़ा स्तूप है। और सांची का स्तूप जो है वह अशोक ने बनवाया था, ठीक ना, अशोक ने बनवाया था। और बौद्ध धर्म में गृह त्याग को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक दोस्तों वह विष्णुगुप्त था। कौन है? विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। और गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त है। कौन है? श्रीगुप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13, किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था? किसने कर दिया था? किसको? दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ करके भगा दिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अकबर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? 7, 9, 100 या फिर 24? तो दोस्तों अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। कितने रत्न? 9 रत्न थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी नवरत्न रहते थे, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे और शिवाजी के दरबार में अष्ट प्रधान रहते थे। और अष्ट प्रधान शिवाजी के 8 सहयोगी थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्ट दिग्गज जो था दोस्तों 8 कवियों का समूह था। अष्ट दिग्गज क्या था? 8 कवियों का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? गोवा से पहले जो थी राजधानी वह कोचीन था। कौन था? कोचीन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैगनी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का परास कितना होता है? तो यह होता है 380 से 450। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, प्रकाशीय तंतु या फिर प्रिज्म? तो दोस्तों लेंस वाला तो होगा ना, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश तंतु से रोगी के आंतरिक अंगों का परीक्षण किया जाता है, चाहे किया जा सकता है। चलिए, प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक युक्ति है और प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। इतनी बातों को ध्यान में रखना है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि 22 दिसंबर को होती है। कब होती है? 22 दिसंबर को, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल और उसके माध्य की दूरी r के बीच रिश्ता रिलेशन क्या होता है? तो यह जो होता है दोस्तों F इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। ऑप्शन नंबर डी इसका सही समीकरण बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह का आरंभ दोस्तों 1917 में हुआ था, ठीक है। और गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह है, ठीक। और गांधी जी का अगर पूछे प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में चलाया था और भारत में कौन है? चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पलाश है। क्या है? पलाश है। अगर राष्ट्रीय पक्षी पूछे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, तो वह है सारस। और राजकीय पशु बारहसिंघा है, बारहसिंघा। और राजकीय वृक्ष अशोक है। सब उत्तर प्रदेश का पढ़ रहे हैं हम लोग। और हरियाणा का राजकीय फूल कमल है। क्या है दोस्तों? कमल। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर क्या है 22 में कि 583 और 293 से संबंध है वह 488 का इसके साथ, मतलब 583 का संबंध 293 से जो है वही संबंध 488 का किससे है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक ना। तो इस सवाल का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 378 हो जाएगा।
अब कैसे होगा देखिए, 5, 8 और 3 सबको जोड़िए, 5 + 8 + 3 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। उसके बाद 2 + 9 + 3 को जोड़िए, 14 हो जाएगा जोड़ के। दोनों के बीच का अंतर कितना का है, 2 का है। उसी तरह इसको देख लीजिए, 4 + 8 + 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब जोड़ करके 18 आना चाहिए, वही हमारा उत्तर होगा। तो 8 7 15 3 18, यही तो आ रहा है। दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 है। तो हो गया 22 का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई है? भारत में पहली ऊनी कपड़ों की मिल जो है दोस्तों, यह कानपुर में खोली गई है। कहाँ पे, कानपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इसमें पॉइंट और देख लेते हैं। जैसे भारत में ऊनी वस्त्र के प्रमुख केंद्र जो है दोस्तों, वह लुधियाना, जालंधर, मिर्जापुर, आगरा, श्रीनगर, ये सब ऊनी वस्त्र के लिए है। अगर आपसे पूछे कि मेरिनो भेड़ कौन किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मेरिनो भेड़ जो है दोस्तों, वह ऊन के लिए बहुत फेमस है। और अंगोरा ऊन जो है दोस्तों, वह किससे प्राप्त होता है, तो वह खरगोश से प्राप्त होता है। कौन सा ऊन, अंगोरा ऊन। और पश्मीना एक बकरी है उससे भी ऊन बनाया जाता है। किससे, पश्मीना बकरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सवाल नंबर 24 पे। प्राकृतिक रेशम की कितनी प्रमुख किस्में हैं? प्राकृतिक रेशम जो है उसकी कितनी किस्म है, तो वह 4 प्रकार के है। कितने किस्म का है, 4 प्रकार का है। रेशम का जन्मभूमि दोस्तों चाइना को माना जाता है। किसको, चीन को। और रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश भी चीन है। भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादक कर्नाटक राज्य करता है। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। जालियांवाला बाग कहाँ पर है? तो जालियांवाला बाग दोस्तों यह अमृतसर में है। कहाँ पे, अमृतसर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है, तमिलनाडु में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो है इरूला। कौन सा, इरूला जनजाति। इरूला जनजाति हो गया तमिलनाडु में। तमिलनाडु में और भी पाया जाता है, जैसे टोडा, कुरुम्बा, बारागा, ये सब तमिलनाडु की जनजाति है। ठीक है। चलिए भारत की अगर पूछे सबसे बड़ी जनसंख्या वाला जनजाति कौन है, तो वह है भील। कौन सा, भील जनजाति है। और टोडा जनजाति नीलगिरी पर्वत पर पाया जाता है। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 27। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? जारवा जनजाति दोस्तों अंडमान में पाई जाती है। कहाँ पे, अंडमान में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सवाल नंबर 28। भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम था। भारत का सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का क्या नाम था, ये आपसे सवाल कर रहा है। तो दोस्तों ये हंगुल था। क्या था, हंगुल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। हंगुल कस्तूरी मृग है। क्या है, कस्तूरी मृग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 29। नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ? तो नीति आयोग का प्रारंभ दोस्तों यह जनवरी 2015 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। और और इस नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पवनार आश्रम का संस्थापक कौन थे? पवनार आश्रम के संस्थापक जो है दोस्तों, वो विनोबा भावे है। कौन है, विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। अगर आपसे पूछे कि भूदान आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है, तो विनोबा भावे को कहा जाता है। और विनोबा भावे के गुरु कौन है, तो गुरु जी हैं महात्मा गांधी। विनोबा भावे के गुरु महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु एमजी रानाडे। ठीक है, ये सब एक क्रम में है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबा, एक और पॉइंट अगर देखना चाहे तो बाबा आमटे जो थे वह कुष्ठ रोगी के उपचार के लिए जाने जाते थे। बाबा आमटे किसके लिए, कुष्ठ रोगी के उपचार के लिए जाना जाते थे। अगले सवाल पे आते हैं। जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? जम्मू कश्मीर की शासकीय भाषा दोस्तों उर्दू है। क्या है, उर्दू है। डोगरी भी जम्मू कश्मीर की भाषा है। और बिहार की दूसरी राजकीय भाषा के बारे में पूछे तो वह उर्दू है। आंध्र प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा उर्दू। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है। तो कितने राज्य की अभी देख लिए,
जम्मू कश्मीर की शासकीय भाषा उर्दू है। उसके बाद बिहार, आंध्र प्रदेश बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश सबकी द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। ठीक ना, क्या है? उर्दू है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 32 पे आते हैं। कहता है जापान की संसद कहलाती है, जापान की संसद को क्या कहते हैं? तो उसको डाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाइट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगर आपसे पूछे नेपाल की संसद को क्या कहते हैं, तो राष्ट्रीय पंचायत। इजराइल के नेसेट, आयरलैंड के डेल आयरन, डेनमार्क का फॉलकेटिंग। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, ये सब ध्यान में रखना है। रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल किस देश की मुद्रा है? तो रियाल जो है दोस्तों यह सऊदी अरब की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। पाकिस्तान की मुद्रा रुपया है। क्या है? रुपया है। और रोमानिया का ल्यू है। अगर रोमानिया का पूछे तो यह इसका मुद्रा ल्यू है। क्या है? ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सवाल नंबर 34। भारतीय झंडे में चक्र का रंग कैसा है? चक्र का रंग जो है दोस्तों वह नीले कलर का है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। भारतीय संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को झंडा को स्वीकार किया गया था। ठीक है। और झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र है। और अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? तो 24 तिल्लियां होती है। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 35। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद अरविंद घोष ने किया है। कौन किया है? अरविंद घोष ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सवाल नंबर 36। एक चैत्र प्रायः पड़ता है इस दिन। एक चैत्र मतलब चैत्र कितने तारीख से चैत्र का पहला दिन शुरू हो जाता है? तो दोस्तों यह एक चैत्र जो होता है वह 22 मार्च को पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। और चैत्र जो है दोस्तों ये राष्ट्रीय पंचांग में प्रथम महीना, साल का पहला महीना हिंदी कैलेंडर से देखा जाए तो वह चैत्र महीना होता है। ठीक है। चलिए, और राष्ट्रीय पंचांग में अगर देखिएगा तो अंतिम महीना फाल्गुन होता है, फाल्गुन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों सत्यमेव जयते जो है यह कहाँ से लिया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा मुंडकोपनिषद। कहाँ से? मुंडकोपनिषद से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 38। मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की आजमाइश यात्रा दिल्ली और इस शहर के मध्य, दिल्ली और किसके बीच हुआ था? तो यह दिल्ली और आगरा के बीच हुआ था इसका आजमाइश। ठीक है। और गतिमान एक्सप्रेस जो है इसकी स्पीड 160 किलोमीटर तक है। और भारत में चलने वाला सबसे तेज रेलगाड़ी वंदे भारत है जिसकी स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगले सवाल को देखते हैं, सवाल नंबर 39। किसका उपनाम द वाल है? द वाल दोस्तों राहुल द्रविड़ को कहा जाता था कि जब पिच पे उतरते थे तो एक तरफ से दीवार की तरह खड़ा रहते थे, चाहे दूसरे तरफ के सारा विकेट क्यों न आउट होते चले जाए, लेकिन ये बिल्कुल खड़ा रहते थे। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 40। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में कहाँ पे है? तो जिनेवा में है। अगले सवाल पे आते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिन पर मनाया जाता है 8 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सवाल नंबर 41। आनंद मठ के लेखक कौन थे? आनंद मठ के लेखक दोस्तों यह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। यह ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगले सवाल को देखते हैं, सवाल नंबर 42। द ऑडेसिटी ऑफ होप, द ऑडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी है? तो यह किसने लिखी है दोस्तों? यह लिखे है ओबामा ने। ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखते हैं। समय का वर्णन करते हुए शब्द संक्षेप एडी का अर्थ क्या है? एडी एनी डोमनी होता है। क्या होता है? एनो डोमनी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और बीसी का होता है बिफोर क्राइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सवाल नंबर 44। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों शहीद दिवस जो है वह 30 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है।
और 29 जून को क्या मनाया जाता है? 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सवाल नंबर 45। अपने मोबाइल फोन के ना पहुंच पाने यानी एक्सेस खोने का डर कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? तो यह नोमोफोबिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, नोमोफोबिया। जल से डरना हाइड्रोफोबिया कहलाता है। जल से डरना क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था, तो यह कौन सा सर्वप्रथम फिल्म था? पांथेर पंचाली। ठीक, पांथेर पंचाली थी। चलिए 46 हो गया। अब तो 47 पे आते हैं। कहते हैं कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय दोस्तों यह कलकत्ता में है। कहाँ पे? कलकत्ता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पंचतंत्र किसने लिखा है? तो पंचतंत्र के लेखक दोस्तों, पंचतंत्र किसने लिखा है? तो इसके लेखक है विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और विशाख दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक लिखी गई है। कौन लिखा है? विशाख दत्त। और एक 12 मिहिर की पुस्तक है खगोल शास्त्री। 12 मिहिर क्या थे? खगोल शास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 49 पे। कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? कौन आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो आयुर्वेद के ज्ञान के लिए दोस्तों धन्वंतरी बहुत फेमस था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और एक क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांतिका पुस्तक लिखी। कौन लिखी है? आर्यभट्ट ने। कौन सी पुस्तक? तो सूर्य सिद्धांतिका पुस्तक है। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 50। आईपीएल का आरंभ कब हुआ था? आईपीएल दोस्तों 2008 में शुरू हुआ था। कब? 2008 में शुरू हुआ था। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट 51। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है, क्या मिलता है? तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? तो यह 5.5 घंटा आगे। भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। अगर भारत में पूछा जाए, भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वह मानक समय माना गया है। क्या है? मानक समय। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 53। दुनिया का सबसे बड़ा दलदली यानी गीला स्थान कहाँ पर है? तो यह नीचे जो दिया है एशिया, अफ्रीका, ओशियाना या फिर ऑस्ट्रेलिया, इसमें आपको बताना है कि आंसर क्या है। तो दुनिया का सबसे बड़ा दलदली यानी गीला स्थान जो है एरिया में, एशिया में, वह कहाँ पे? एशिया में है। कहाँ पे? एशिया में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो यह जो है दोस्तों कि मानचित्र में अगर देखा जाए तो समुद्र की समान गहराइयों को मापने वाली यानी जोड़ने वाली रेखा जो है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है आइसोबाथ। क्या कहलाता है? आइसोबाथ कहलाता है। नेक्स्ट, यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। 4 ऑप्शन में कौन है जो ठंडी है और शुष्क वायु है? तो यह है बोरा। क्या है? बोरा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वह नदी जो दिल्ली में बहती है, दिल्ली में कौन सी नदी बहती है दोस्तों? तो यह यमुना बहती है। क्या? यमुना नदी। और अयोध्या जो है वह सरयू नदी पर अवस्थित है। कौन सी नदी पर? सरयू नदी पर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, इरावती नदी किसमें गिरती है? दोस्तों इरावती नदी जो है वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगर नील नदी की बात की जाए कि नील नदी कहाँ पे गिरती है, मुहाना उसका क्या है? भूमध्य सागर है। कौन सा है? भूमध्य सागर। अगले सवाल पे आते हैं, देखिए नीलगिरी जो है दोस्तों यह भूमध्य सागर में गिरती है। बोलगा जो है कैस्पियन सागर में, मेकांग दक्षिण चीन सागर में, और अमेजन जो है अटलांटिक महासागर में, नाइजर गिनी की खाड़ी में, और लीना जो है लाप्टेव सागर में, और मैकेंजी ब्यूफोर्ट सागर में। ये जो है दोस्तों ये इधर
नली है, नदी है या इधर है उसका कौन सा स्थान है, गिरने का यानी मुहाने का स्थान है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 58, नदी का एक उथला विस्तार जो नाव या गाड़ी से पार किया जा सके क्या कहलाता है। तो ऐसे स्थानों को दोस्तों क्या कहते हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा रीफ। उसको क्या कहा जाता है, रीफ कहा जाता है। नदी मुहाने पर विलय से पूर्व डेल्टा या ज्वार नदी मुख का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ये इस बार आपसे पूछ रहा है। तो वह है ग्रीनलैंड। कौन सा है, ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, वह एक संग्रहित फल है, इसमें से कौन सा वह एक संग्रहित फल है आपसे पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सहतूत। क्या है, सहतूत है। और फलों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, तो यह पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल नंबर 61, बज शहर, यहाँ पर बज शहर जो है वह कहाँ पे है दोस्तों। तो बज शहर ऑस्ट्रिया में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। कहाँ पे, वियना। और ऑस्ट्रिया की मुद्रा यूरो है। ऑस्ट्रेलिया पूछे तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सवाल नंबर 66 को देखते हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, कोचीन, लाहौर, तलवंडी या फिर देहरादून में। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तलवंडी में। गुरु नानक जी का जन्म तलवंडी में हुआ था। कब हुआ था, 1469 में। 1469 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था दोस्तों, तलवंडी में। जो ननकाना साहब कहलाता है, इनका जन्म स्थल जो है, जन्म स्थान, वह ननकाना साहिब कहलाता है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 पे। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहां भेज दिया था, रंगून, श्रीलंका, काला पानी या फिर नेपाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रंगून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, नेहरू, चेतन भगत, वारेन हेस्टिंग्स या फिर जॉन निकोलस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जॉन निकोलस। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी नाटक है, तो यह है कालिदास की। किसकी, कालिदास की। अगर आपसे पूछे कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो भगवत गीता का दोस्तों विल्किंसन ने किया था। कौन किया, विल्किंसन ने। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिरी से पूर्व वायसराय कौन था, मतलब अंतिम से दूसरा कौन था। तो यह था लॉर्ड बेवेल। लॉर्ड बेवेल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। और भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। अंतिम वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। और मतलब इस सवाल में कहा कि अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिरी से पूर्व, मतलब अंतिम से पहले वाला था, वह लॉर्ड बेवेल था। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राहता के लिए यह सत्य है। कौन सा सत्य है, ये आपसे पूछ रहा है। कम, अधिक, ऋणात्मक या फिर सीधे से समानुपाती ताप, मतलब ताप के सीधा समानुपाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधिक है। एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राहिता जो होता है वह अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या होता है, उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, 91 पे।
91 में कहता है कि C6H14 के कितने उच्च क्रिय श्रृंखला समयावधि संभव है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। क्या हो जाएगा 5। जैसे मीथेन, एथेन और प्रोपेन का सम अवयवों की संख्या 1 होता है, ब्यूटेन का 2, प्रोपेन का 3, हेक्सेन का 5 होता है। इसी तरह से कहा C6H14 के कितने उच्च क्रिय श्रृंखला समावयी संभव है। तो इसका 5 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग, मतलब दो व्यक्ति का रुधिर वर्ग, एक पिता है एक माता है, AB हो, तो उनके बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग कौन कौन हो सकता है। तो AB में देखिए एक A हो सकता है, B हो सकता है, AB हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगर आपसे पूछे कि रक्त समूह की खोज किसने किया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने कब किया, 1900 ईस्वी में। और रक्त समूह O को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। O सर्वदाता है, देने वाला, और एक्सेप्टर सर्वग्राही होता है AB। ठीक है, अगले सवाल। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी क्या चीज का, ग्लाइकोजन, वसा, रुधिर प्रोटीन या फिर पेशी प्रोटीन का। किसका करता है, तो ये करता है ग्लाइकोजन का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, यह एक प्रोटीन नहीं है, इसमें से कोलेजन, इलास्टिन, रेशम या फिर लिम्फोसाइट, इसमें से कौन प्रोटीन नहीं है, ये आपको बताना है। तो यह लिम्फोसाइट, यह प्रोटीन नहीं है। लिम्फोसाइट WBC श्वेत रक्त कणिकाएं होती है। ठीक है, लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं है, प्लाज्मा में कौन सा इसमें से उपस्थित नहीं है आपको बताना है। तो कॉपर प्लस जो है, कॉपर आयन, यह उपस्थित नहीं है। ठीक है, रक्त में रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है दोस्तों। ठीक ना, और प्लाज्मा में 90% जल होता है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है, मतलब इन 4 ऑप्शन में से किसका पोषण विधि जो है होलोफाइटिक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो किसका है, यूगलीना का है। किसका है, यूगलीना का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यह स्टेरॉइड स्रावित करता है, स्टेरॉइड क्या स्रावित करता है दोस्तों, मुख, गुहा, अमाशय। स्टेरॉइड स्रावित करता है, मतलब स्टेरॉइड जो है कहाँ से निकलता है, मुख, गुहा, अमाशय, अग्नाशय, फिर पित्ताशय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय, पैनक्रियास से निकलता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या फिर हरित लवक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। विषाणुओं में होता है, विषाणु में क्या होता है, ये क्वेश्चन है। तो विषाणु में या तो RNA या फिर DNA होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। एक पायस में परिक्षिप्त कणों का आकार इस परास में होता है, किसके बीच होता है दोस्तों। तो यह होता है 1000 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम के बीच। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है,